दोस्तों, अभी आपने देखा कि बाबा रामदेव कैसे सवालों से भागते हुए, कैमरे की जद में आने से भागते हुए कैसे दाएं बाएं होकर निकल गए। क्या सवाल पूछा जा रहा था रामदेव से? रामदेव जी, आपने झूठा दावा क्यों किया कि कोरोनिल से इलाज करेंगे? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, आपके माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, आप क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट में तैनात एक रिपोर्टर ओवैस उस्मानी बाबा रामदेव से सवाल पूछते रहे और रामदेव सवालों से बचकर निकल गए। रामदेव के साथ चल रहे उनके सुरक्षा कर्मियों ने रिपोर्टर को किनारे करने की भी कोशिश की ताकि कैमरे के फ्रेम से किसी ढंग से रामदेव बच जाए, लेकिन उस्मानी तब तक सवाल पूछते रहे जब तक रामदेव वाकई फ्रेम से बाहर निकलकर वहां से रफू चक्कर होने में कामयाब नहीं हो गए। अब मामला क्या है, जरा गौर से सुनिए। योग गुरु से कारोबारी बने रामदेव और उनके बिजनेस पार्टनर आचार्य बालकृष्ण की आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। मोदी की सत्ता के दम पर अपने साम्राज्य को विस्तार देने में जुटे रामदेव और बालकृष्ण को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट के हंटर की जद में आकर उन्हें यह दिन भी देखने पड़ेंगे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करने के फर्जी दावे करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसे दावों वाले विज्ञापन छपवाने के जुर्म में इन्हें यूं देश की सबसे बड़ी अदालत में आकर जलील होना पड़ेगा, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे मी लॉर्ड। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच के सामने रामदेव की हेकड़ी भी गुम थी और सत्ता के करीबी होने का गुमान भी दम तोड़ चुका था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी पतंजलि की तरफ से अखबारों में भ्रामक विज्ञापन छपवाने वाले रामदेव और उनके बिजनेस पार्टनर बालकृष्ण के वकीलों की बहानेबाजी सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच के सामने फेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बाद दोनों तेजी से भागते हुए निकले कि अगले 7 दिनों के भीतर उन्हें अपना जवाब दाखिल करना होगा और अगली सुनवाई पर दोनों को कोर्ट रूम में मौजूद रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट रामदेव की माफी को मानने से इनकार कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने कहा आज कि रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ झूठी बयानबाजी का केस चलवाने का आदेश भी हम रजिस्ट्रार को देते हैं। क्या दिन देखने पड़े आज सुप्रीम कोर्ट में रामदेव को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव की तरफ से दायर दस्तावेजों में जालसाजी का मामला भी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा कि आपने अब तक आंखें मूंद करके क्यों रखी। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने रामदेव की कैसे क्लास ली और रामदेव के वकीलों की दलीलों पर जजों ने क्या क्या कहा, विस्तार से आज हम आपको बताने वाले हैं। गौर से सुनते जाइए और सोचिए कि बाबा रामदेव को इतनी ताकत कहां से मिलती है, इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों या आदेशों को ताक पर रखकर विज्ञापन छपाते। हालांकि आज कानून के लंबे हाथ से रामदेव को कुछ तमाचे जरूर पड़े हैं। शुरुआत बैकग्राउंड से करते हैं, फ्लैशबैक से, ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। दरअसल मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका दायर कर रखी है। 17 अगस्त 2022 से इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिका में कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। कई तारीखों पर सुनवाई के बाद 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के किसी भी औषधीय उत्पाद के विज्ञापन पर रोक लगा दी। क्या आप ऐसे विज्ञापन अखबारों में ऐसे दावे वाले विज्ञापन नहीं छपा सकते? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक ही नहीं लगाई, पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके उत्पादों को लेकर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापन छपते रहे तो उन पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद कोई क्या करता? कोई भी दूसरी कंपनी होती, बंद कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की भी सलाह दी और कहा कि पतंजलि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रेस से इस तरह के बयान देने से दूरी बनाए रखे, मतलब जिस तरह से बयान देते थे एलोपैथी बनाम आयुर्वेद, और हर समय एलोपैथी का माखौल उड़ाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद भी रामदेव अपना धंधा चमकाते रहे और उन्होंने विज्ञापन भी दिया। आईएमए की यह याचिका पतंजलि आयुर्वेद के उस दावे के खिलाफ थी जिसमें कहा गया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। हालांकि जून 2022 में अगर देखें तो रामदेव की जो कोरोनिल और स्वसारी जैसी दवाएं थी उसको मोदी सरकार के मंत्रियों ने बाकायदा मीडिया के सामने लॉन्च किया था, तस्वीरें खिंचवाकर। खुद स्वास्थ्य मंत्री तब के हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री अब के भी नितिन गडकरी रामदेव के साथ मंच पर मौजूद थे। मतलब केंद्र सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में सब कुछ हुआ। उन दिनों रामदेव योगा के अपने मंचों से एलोपैथी की किल्ली उड़ाया करते थे, एलोपैथिक डॉक्टरों का माखौल उड़ाते थे, वैक्सीनेशन का माखौल उड़ाते थे और कोविड के उपचार के लिए अपनी दवाएं बेचने का धंधा कर रहे थे। और ये सब खुलेआम डंके की चोट पर रामदेव कर रहे थे। हजारों लोग मोदी को टैग करके रामदेव की इन करतूतों के बारे में बता रहे थे, लेकिन मोदी भला रामदेव का कोई नुकसान कैसे कर सकते थे? मोदी चुप रहे, रामदेव बोलते रहे। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर।
1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, देश में कोविड से मौतें हो रही थी और धंधेबाज रामदेव अपनी दवाएं बेचने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रहे थे। इस मामले ने जब तूल पकड़ा और उनकी कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगानी पड़ी, बल्कि और उन दवाओं के प्रमोशन पर तुरंत रोक लगानी पड़ी। रामदेव के दावों से नाराज डॉक्टरों के संगठनों ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रामदेव को झटका तो लगा, लेकिन रामदेव अपनी फितरत से बाज नहीं आए। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना कह देने के बाद कि अगर आपने ऐसे भ्रामक विज्ञापन छापे तो 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, रामदेव की अकड़ ढीली नहीं हुई। मोदी से निकटता के दम पर सबको ठेंगे पर रखने वाले रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने न सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के दावों वाले भ्रामक विज्ञापन अखबारों में छपाए, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान उठा। 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई और अंतरिम ऑर्डर पास करके पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं पर पाबंदी लगा दी। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि पतंजलि ऐसे भ्रामक विज्ञापन देकर देश के साथ धोखा कर रही है। उनकी दवाओं से बीमारियों का इलाज हो जाएगा, इसका कोई सबूत नहीं है, यह साफ साफ जजों ने कहा। कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापकों रामदेव और बालकृष्ण को झूठे विज्ञापन देने के लिए फटकार लगाते हुए मानहानि का नोटिस भी जारी कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की भी खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा, पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया गया और 2 साल से आप इंतजार कर रहे हैं। यह सब हुआ, लेकिन रामदेव बाज नहीं आए। उस वक्त जो ये डांट फटकार हुई